हेलो क्लास, चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। ओके, देखें जरा। नाउ कन्वेंशनल रीजनल लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ओके, दिस थ्योरी हैज 3 कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या है कोऑर्डिनेशन? मतलब कि पहले क्या माना जाता था। ओके, पहले क्या माना जाता था उसके बारे में बात करेंगे, फिर अब क्या माना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जब कुछ ऐसा नहीं था तो ये कहा जाता था ऑन सबसे नंबर 1 की बात करें, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। जो चीज हम अभी देख रहे हैं वो वैसी की वैसी है जैसे पुरानी थी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। दूसरी चीज, दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर। जो थी वो है, वो ही रहेगी, ये मान लिया गया था। उसके बाद अर्थ जो है वो आपके 4000 साल पुराना ही है बस। लेकिन इस बातों को मना कर दिया गया कि झूठ बोल रहे हो, नेग्लेक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया, ना बेटा ना, ऐसा नहीं है, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है, चीजें बदल चुकी हैं, जो आपने कही थी उन चीजों को हम नहीं मानते। ठीक है, based on observation made during a sea voyage in the sail ship known as, ये भाई साहब शिप का नाम है, बेल्जियम जो है ये इसका शिप का नाम है, अंडर द वर्ल्ड। चार्ल्स डार्विन भाई साहब ने उन्होंने कहा लिविंग फॉर्म कंक्लूड दैट द एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म, जितने भी लिविंग फॉर्म है जो आज की तारीख में है, शेयर सिमिलरिटी टू वेराइंग डिग्री नॉट ओनली अमंग themselves but also with the life from the exist millions of year ago। यानी कि जो हमें आज मिल रहा है उसमें और जो पहली चीजें हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज दोबारा बता रहा हूं, कंक्लूड दैट द एग्जिस्टिंग यानी इस समय जो है लिविंग फॉर्म शेयर, जो जिंदा है अभी, शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिएंट डिग्री। क्या है? सिमिलरिटीज है, नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट आल्सो विद लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट बिलियंस ऑफ ईयर अगो। यानी कि जो चीज हमारी पहले थी और जो हमारी आज है, इनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध जरूर है, सिमिलरिटी जरूर है। तो घूमते रहे, उनको पता चला इस चीज के बारे में, कोई बात नहीं। नाउ मेनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। लेकिन जो सिमिलरिटीज है आज की तारीख में और पुरानी तारीख में, उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज जो हैं, लेकिन वो सब अब खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, देयर हैड बीन एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द इयर्स गॉन बाय जस्ट एज न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। धीमे धीमे टाइम के साथ साथ जो स्पीसीज पहली थी और अब जो बची हैं, उनके अंदर सिमिलरिटीज तो है, लेकिन पुरानी वाली खत्म हो चुकी है। यानी कि उसमें और हमें अंतर तो है, ठीक है, उसमें हमें अंतर तो है, लेकिन पुरानी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। So there has been gradually evolution of the life forms। यानी कि जो लाइफ है वो धीमे धीमे करके उसके अंदर चेंजेस आते गए, उसके अंदर चेंजेस आए। Any population has built in variation in characteristics। मतलब क्या है? यानी कि धीमे धीमे करके इसके अंदर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आने लग गए। नाउ दोज कैरेक्टर्स which enables some to survive better in nature condition, climate, food, physical, would outbreed themselves than the less empowered to survive under such natural condition। मतलब क्या है यहां पे? देखो, वो स्पीसीज या वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को सस्टेन कर पाए, उस एनवायरमेंट में वो जिंदा रहे। जो सस्टेन नहीं कर पाए वो मर गए। जैसे कि स्पैरो की बात करें, आप छोटी स्पैरो देखिए आपने, चिड़िया, छोटी वाली चिड़िया जो होती है, बहुत सारी चिड़िया खत्म हो गई हैं। पहले मेरे टाइम पे पुरानी बात है, मैं अपनी बात बता रहा हूं मैं, तो मेरे टाइम पे बहुत सारी चिड़िया होती थी, बहुत। लेकिन धीमे धीमे करके वो, क्योंकि वो चिड़िया वहां रह सकती जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है। गाँव पर हमें फिर मिल जाएगी आपको, शहर में ऑलमोस्ट खत्म होती चली गई, उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। अब ऑक्सीजन शहरों में कहाँ बची है? खेल खत्म, ऑक्सीजन वैसी ही नहीं है, सिलेंडर मर रहे हैं सब लोग, सिलेंडर नहीं मिल रहा कहीं पे भी, पेड़ कट गए बहुत सारे शहरों में, तो चिड़ियां खत्म हो गई। तो क्या है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई, तो मर गई। लेकिन कबूतर बहुत है,
कबूतर सर्वाइव कर पाते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी रह लेते हैं, छोटी छोटी जगह पे रह लेते हैं, ऑक्सीजन ज़रा इतने डिपेंडेंट नहीं होते वो, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए वो पॉपुलेशन उनकी बढ़ती चली जा रही है। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे जो फिट होगा वो सर्वाइव कर पाएगा, जो फिट नहीं होगा वो मर जाएगा। अनदर वर्ड यूज इन फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स टू द अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, फिट होंगे तभी तो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। Hence those who are better fit in environment leave more progeny than others। प्रोजेनी मतलब नए ऑफस्प्रिंग, जो सस्टेन कर पाए, फिट हुए एनवायरमेंट में, उसने अपने बच्चे बनाने शुरू कर दिए। नाउ दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर, ठीक है, दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हैंस सेलेक्टेड बाय द नेचर, यानी नेचर ने उसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, इसलिए इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया। जो फिट था वो जिंदा रहा, जो फिट नहीं था वो मर गया। मान लो बाढ़ आ जाए, ठीक है, कहीं पे बाढ़ आ जाए, हम अपनी बात कर लें, मान लो यहाँ बाढ़ आ जाए अभी, तो अगर हमें तैरना आता है तो हम बच जाएंगे, तैरना नहीं आता तो हम निकल लेंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिलेक्शन, यानी कि नेचर को चाहिए था सिलेक्शन। उसको मान लो उसको ये करना है कि भाई टूंडला में, नेचर को लगे टूंडला में वही लोग बचेंगे जिनको तैरना आता है, बाढ़ आ जाएगी सब मर जाएंगे, जिसको तैरना आता है वो निकल जाएगा। ठीक है, नाउ Alfred Wassel ने ए नेचुरलिस्ट हु वर्क्स इन आर्कियोलॉजी में बात करी, तो उन्होंने कहा था सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम्स इज ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम अपरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइज्ड। धीमे धीमे करके उनको ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलता चला गया। अब आर्कियोलॉजी सर्वे क्या होता है, धीमे धीमे करके गड्ढा खोदते जाओ, उसमें निकलता जाएगा। लेकिन ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर, ये एनसीईआरटी में नहीं है। नाउ all existing life forms share similarities and share common ancestor, यानी कि क्या है, उनके अंदर सिमिलरिटीज होती है। जितने भी हम यहां रह रहे हैं हमारे अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं, और हमारा एक पुराना एंसेस्टर है। रिमेंबर दिस, हमारा क्या है, एक पुराना एंसेस्टर। हाउएवर दीज एंसेस्टर रिप्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। लेकिन ये जो एंसेस्टर हैं ये अलग अलग टाइम पे, ये हमारे पूरा पीरियड्स हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जो नीट वाले बच्चे हैं उनको याद रखना है ये वर्ड, ये एरा, पीरियड और एपोच। ठीक है, एवन जो है हमारा ये है, एरा हमारा ये है, करंट की बता रहा हूं मैं, पीरियड हमारा ये है और एपोच हमारा ये है। तो इन चीजों को बस याद रखना है आपको, इसको बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, इन चीजों को बस याद रखना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं मारना। ठीक है, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोज रिलेशन विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ए कॉमन premisable conclusion is that earth is very old, not thousands of years ago as thought earlier but billions of years ago। 1000 साल पुराना नहीं है, 4000 साल बताया था जो, वैसा नहीं है, बहुत साल पुराना है। ठीक है, बहुत साल पुराना है। अब इसके बारे में पता कैसे चला, इसके बारे में पता कैसे चला, एविडेंस क्या था भाई, कैसे कह सकते हो अर्थ पुराना है, जो चीज आज रह रही है पुरानी है, फलाना ठिकाना, जितनी भी बातें कर रहे हैं उसके बारे में पता कैसे चला। जैसे हमने कहा था 4000 साल पुराना है, लेकिन ये तो निकले बहुत साल पुराना, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बेटा पता चला फॉसिल की वजह से। अब नाउ व्हाट इज फॉसिल्स, देखिए बात समझे, हुआ क्या था बहुत सालों पहले। मान लो मैं बात करूं कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म था ए, ठीक है, यहां बाढ़ आ गई, बाढ़ जब आई तो क्या हुआ, इसके ऊपर एक लेयर आ गई जिसके नीचे दब गया, ये सर्वाइव भी नहीं कर पाया, ये दब गया। दबने के बाद क्या हुआ, अब बहुत साल हो गए, धीमे धीमे करके ऑर्गेनिज्म बी आ गया, ज्वालामुखी फट गई, एक और लेयर बन गई, ये दब गया। थोड़े दिन के बाद सी ऑर्गेनिजम्स आए उसी जगह पे, बारिश आ गई बहुत तेज, तूफान आ गए, पेड़ सब गिर गए, पेड़ में दब गया ये, एक और लेयर बन गई। डी ऑर्गेनिज्म आए, ज्वालामुखी फट गई, फिर लेयर बन गई। तो ऐसे लेयर बनती चली गई अर्थ के अंदर। तो जब इन्होंने गड्ढा खोदा, आर्कियोलॉजी वाले काम क्या करते, गड्ढे खोदते रहते हैं, यहाँ देखा भाई गड्ढा खोद दो, कुछ मिल गया, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो निकल आए, बहुत सारी चीजें निकल आती हैं, सोना चांदी निकल आए, घर के गड्ढे खोद के देखना, हो सकता है निकल आए कुछ सोना चांदी। ठीक है, तो पुरानी घर, असरफियाँ, अली बाबा 40 चोर, तो पुरानी चीजें निकल के आती हैं। आपके घर में भी हो सकता है दादी दादा परदादा जो हो, कोई घर पुराना पड़ा हो, देखो शायद कुछ निकल आए तो पुराना, असरफियाँ, सोने चांदी, हीरे जवाहरात,
चलो, तो हम बात करें क्या हुआ यहाँ पे। तो जब गड्ढा खोदा गया तो पहले हमारा डी ऑर्गेनिज्म निकला। अच्छा जी भाई साहब, हमने मान लो 5 फुट गड्ढा खोदा, हमारे डी ऑर्गेनिज्म निकल आया, चीजें निकली। चलो भाई और गड्ढा खोदे थोड़ा सा, तो और गड्ढा खोदा, मान लो 10 फीट पे पहुंचे, सी ऑर्गेनिज्म आ गया। और गड्ढा खोदा, 15 पे पहुंचे, बी निकल आया। 20 खोदा, ये निकल आया। हो सकता है खोदते चले और निकलते चला जाए। तो ये खोदा क्या, इससे क्या पता चलता है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म अभी का है, ज्यादा साल पुराना नहीं है। हो सकता है 100-200 साल पुराना हो, ये 300 साल, ये 500 साल, ये 1000 साल। तो ऐसे ऐसे गड्ढे खोदते गए तो हमें पता चलता गया कि भैया ऑर्गेनिज्म जो है अब ये था, अब इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। गेट योर पॉइंट। तो इसी के बेसिस पे हमने डिफाइन किया कि ठीक है भैया, अब देखो जो समझा रहा हूं वो ध्यान समझना, इसी पे ऑलमोस्ट काफी कुछ चैप्टर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने मान लो हमने एक ऑर्गेनिज्म निकाला डी, हमें इसके बारे में हमने कुछ पता किया, भाई उसकी हड्डियां कैसी थी, उसके बोन्स कैसे थे, पूंछ कैसी थी, पैर हाथ पैर कैसे थे, हमने पता किया। हमने जब इसको निकाला, हमने इसकी स्टडी करी, स्टडी करने के बाद गड्ढा खोदा, हमारा सी ऑर्गेनिज्म आया। बोला यार सी जो है वो भी डी के बराबर दिख रहा है कुछ कुछ, लेकिन सिमिलर नहीं है। कुछ तो सिमिलरिटीज है लेकिन फिर भी सिमिलर नहीं है। इसका मतलब ये जो बना है वो इसी से तो बना है, ये जो बना वो इसी से बना है। इसका मतलब इसकी अगर पूंछ है, इसकी पूंछ भी है, इसकी पूंछ भी है। इसकी पूंछ इतनी लंबी थी, इसकी पूंछ मान लो 5 सेंटीमीटर, इसकी पूंछ मान लो 4.5 सेंटीमीटर थी। इसका मतलब भाई साहब ये पता चला हमें कि 100 साल पुराना, ये 200 साल, यानी कि 100 साल के अंदर इतना चेंज आया। हमने गड्ढा खोदा और बी पे पहुंच गए। यार बी जो है वो सी के बराबर है, या हो सकता है बी और डी बराबर हो। बराबर मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, सिमिलरिटी की बात कर रहा हूं, अभी समझेंगे इसके बारे में आगे। सिमिलर, इसका मतलब यार ये और ये भी सिमिलर थे। इनके अंदर 300 साल पुराना, ये 300 पहुंचा दिया मैंने, 300 साल बाद, 300 साल पहले भी ये कहानी चल रही थी। इनके अंदर चेंजेस आते गए, ये पॉइंट, इसके अंदर क्या आ गए, चेंजेस आते गए। तो ये चेंजेस जो है ये क्या है, यही चेंजेस को पता किया गया। ओके, नाउ एविडेंस दैट इवोल्यूशन of life forms has indeed taking place on earth has come from many causes, यानी बहुत पुराने चल रहे हैं, धीमे धीमे करके इसके अंदर चेंजेस आने लग गए। Fossils are remains of the hard part of the life form found on the rocks. रॉक्स के ऊपर क्या है भाई, कोई पत्थर था, इसके ऊपर मक्खी चिपक गई, मिट्टी डल गई, काम खत्म, चिपक गया। अर्थ जो रॉक्स है भाई, इंसानों के अंदर क्या होता है, वी हैव एसिड्स एंड ऑल दैट, वी नो दैट, हमारे अंदर एसिड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एसिड क्या होगा, वो एसिड जो होगा वो रिलीज करेगा और पत्थर के ऊपर इंप्रेशन छोड़ देगा। ओके, पत्थर पे क्या छोड़ देगा, इंप्रेशन छोड़ देगा। रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स। अभी बताया तो मैंने सेडिमेंट्स ABCD वाली बात, one over the other during the long history of earth. Different age rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of particular segment. ठीक है, अभी बताया था मैंने ABCD वाली बात, वही वाली बात यहां बता रहा है ये। ओके बेटा जी, चलिए जी। तो इसी तरह यहां पे हमें एविडेंस पता चला कि कैसे कैसे लाइफ फॉर्म थी, क्या था क्या नहीं था, तो एविडेंस है सारे ये। ओके, नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी जो चीज निकल के आई वो सिमिलर थी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मॉडर्न जो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं उनके बराबर थी। दे रिप्रेजेंट एक्सिस्ट ऑर्गेनिज्म मीन्स डायनासोर। बहुत सारे ऐसे जो निकल लिए, मर गए, जैसे डायनासोर। A study of fossils in different sediments layers indicates that the geological period in which they exist. The study shows that the life forms varies over time, and certain life forms are restricted to the certain geological lifespan. अभी समझाया था मैंने ABCD वाली बात, वही वाली बात। तो डिफरेंट टाइम स्लैब के हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो थे वो डिफरेंट थे। ओके, नाउ हेंस न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइज at different times in the history of earth. All this known as पैलियोट्रोजेनिक एविडेंस। क्या मतलब है यहां पे, इससे स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, पैलेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो पैलेटोलॉजी क्या है हमारा, इट्स अ एविडेंस, ये एक फॉसिल की स्टडी है। द फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, अर्थ प्लांट्स, फंगस, इन सबकी क्या है, एक एविडेंस है। ठीक है, एक रिमेन, एक क्या कहते हैं इसको, रिमेन है, एविडेंस है। देखो जरा, ये कुछ होगा, दब गया पत्थर पे,
सेडिमेंट हुआ, प्रेशर पड़ा, चिपक गया। अब इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिक चीज थी वो तो खत्म हो गई, वो तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन एसिड जो निकला उसने इस पे मार्क बना दिया ये। ओके, देखो ये तो पूरा ही पूरा निकल आया, ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर बनाया पूरा फॉसिल है। ठीक है बेटा जी, चलें जी। नाउ ये आपकी डायग्राम दे रखा है बुक में, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये सारी चीजें क्या है? आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बने हुए, पहले ये था, अब ये था, अब ये था, अब ये है, जो भी है। ठीक है। नाउ एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट्स की बात करें। नाउ फॉर एवोल्यूशन वाज सपोज्ड बाय एरिस्ट हेक्टर ने बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। लेकिन ये जो कहानी थी, इसको बस नीट वाले इंपॉर्टेंट है, नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा ये। इसमें ये बताएगा कि किसने ये दिया, बस। ठीक है, क्योंकि ये जो थी ये बेसिकली डिस्प्रूव्ड हो गई थी। ठीक है, इसको मना कर दिया था इन भाई साहब ने, इसको मना कर दिया था, इसको भी याद रखना। इन भाई साहब ने इसको मना कर दिया था, और इन भाई साहब ने, हेक्टल्स ने एम्ब्रियोनिक सपोर्ट दिया था। एम्ब्रियोनिक सपोर्ट था क्या पहले? ये नीट में क्वेश्चन आ भी सकता है वैसे तो। देखें, इन्होंने ये कहा था कि अगर हम बात करें अर्ली एम्ब्रियो की बात करें, ये आपका फिश है, ये सालमन है, ये आपका टोटराइज है, चिकन है, और ये ह्यूमंस है। ठीक है, अगर यहां बात करें बेसिकली तो क्या हो रहा है, एक सेकंड इसको हटा के दिखाऊं, एक सेकंड, लो दिख गया आपको। ठीक है, देखें रहा, तो यहां पे क्या है, अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूं तो अगर फिश की बात करा जाए तो इसके अंदर भी गिल्स थे और इंसानों के अंदर भी गिल्स थी। इसका मतलब अर्ली एम्ब्रियो में हमारे अंदर जितने भी चीज थी ये सब में सिमिलरिटीज थी, धीमे धीमे करके वो चेंजेस आए। ये था हमारा एम्ब्रियोनिकल सपोर्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, थक गया, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। तो क्या हुआ यहां पे, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्या बताता है कि देखो यहां पे भी एम्ब्रियो, यहां पे भी गिल्स है और इधर भी गिल्स है, तो धीमे धीमे करके इसके अंदर चेंजेस आए। इसका मतलब इसमें टेल थी पर हमारे में टेल नहीं है, खत्म हो गई टेल, तो धीमे धीमे करके इसके अंदर क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। लेकिन ये बात मना कर दी कि भाई साहब ये बात में मजा नहीं आया कुछ। तो बेटा इस चैप्टर में यही कहानी है, मजा आया नहीं आया, आया नहीं आया, तो वही कहानी है। लेकिन यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए, इस चैप्टर को बच्चे बहुत छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार ये बकवास चैप्टर है, समझ में नहीं आया है, इसको छोड़ देते हैं और इसके क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग करते हैं। तो बेटा जी जो इसका टेस्ट हो रहा है उसमें मजा आएगा। ठीक है, इसमें जो टेस्ट